प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15, वाक्यों का अशुद्धि शोध। भाषा अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ठीक है। वाक्यों का अशुद्धि शोधन से मतलब है कि हम जो है अपने रोजाना का जो हमारा रूटीन है, जो लाइफ है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जो गलत बोलते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन हम सही नहीं करते। ठीक है। उनका जो हम उच्चारण है वो सही से नहीं करते, तो उनको शुद्ध कैसे किया जाता है या उनको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो भाषा अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ठीक है। चाहे वह लिखित हो या मौखिक। प्राय लोग व्याकरण की अज्ञानता के कारण भाषा या वाक्य प्रयोग में अनेक प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। हमें इस बात का सदा प्रयास करना चाहिए कि व्याकरण के नियमों के अनुकूल ही हम भाषा का प्रयोग करें। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अशुद्धि हो तो वाक्य का अर्थ तो बदलता ही है, साथ ही भाषा का सौंदर्य चला जाता है। वाक्य को सुव्यवस्थित और संयम रूप देने को व्याकरण में पदक्रम कहते हैं। सुंदर वाक्यों की रचना के लिए कै, क्रम, ख, अन्वय और गय प्रयोग से संबंधित कुछ नियमों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है। हम यहाँ विभिन्न तरह की अशुद्धियों वाले वाक्यों का जो है शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। ठीक है। मेरे को खेलना है, नहीं गलत है, मुझे खेलना है। मैंने मेरा खाना खा लिया, मैंने अपना खाना खा लिया। तुम तुम्हारा कार्य करो, तुम अपना कार्य करो। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तुमको कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। हमारे को खेलना है, हमें खेलना है। अपने से कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। अपने को ये ठीक नहीं लगा, हमें यह ठीक नहीं लगा। शब्दों की पदक्रम संबंधी अशुद्धियां वो क्या है? मदर टेरेसा का देश सदा आभारी रहेगा। देश मदर टेरेसा का सदा आभारी रहेगा। भैया को प्लेट में रखकर बिस्किट दो। प्लेट में बिस्कुट रखकर भैया को दो। वह पक्का माँ का भक्त है। वह माँ का पक्का भक्त है। केवल यहाँ 4 बच्चे हैं। यहाँ केवल 4 बच्चे हैं। उसे 4 गेहूं की रोटियां चाहिए। उसे गेहूं की 4 रोटियां चाहिए। वह गरम गरम मक्के की रोटियां खाता है। वह मक्के की गरम गरम रोटियां खाता है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। एक फूलों की माला दीजिए, फूलों की एक माला दीजिए। एक चाय कप दीजिए, एक कप चाय दीजिए। मुझे शुद्ध गाय का दूध दीजिए, मुझे गाय का शुद्ध दूध दीजिए। भैया पुराने जूतों के व्यापारी हैं, भैया जूतों के पुराने व्यापारी हैं। सूखा हुआ ईंधन मनुष्य जलाने के काम में लाते हैं। मनुष्य सूखा हुआ ईंधन जलाने के काम में लाते हैं। ठीक है। लिंग, वचन और कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक है। ये क्या है? पेड़ पर से नीचे आ जाओ, पेड़ से नीचे आ जाओ। सड़क में मत चलो, सड़क पर मत चलो। प्रत्येक आदमी अच्छे नहीं होते, हर आदमी अच्छा नहीं होता। मेरी माताजी आए हैं, मेरी माताजी आई हैं। वह स्त्री वीर है, नहीं वीरांगना। वीर जो है मेल के लिए होता है, वो जो है पुल्लिंग के लिए होता है। बगीचे में अनेकों वृक्ष हैं, बगीचे में अनेक वृक्ष हैं। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। सारिका ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, सारिका ने कागज पर हस्ताक्षर कर दी। गीता की आंखों में आंसू जल्दी आ जाता है, गीता की आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं। मामा जी का दर्शन दुर्लभ है, मामा जी के दर्शन दुर्लभ है। माँ का बाल लंबा है, माँ के बाल लंबे हैं। घर पर माँ है, घर में माँ है। ठीक है। अब है गलत शब्दों का प्रयोग। उन मित्रों के बीच घोर संबंध है। घोर नहीं होता, वो घनिष्ठ होता है। उन मित्रों के बीच घनिष्ठ संबंध है। आम डाल पर पकेंगे ऐसी आशा है। आम डाल पर पकेंगे ऐसी संभावना है। बेफिजूल बात मत करो, फिजूल बात मत करो।
वह तेज बुद्धि का बच्चा है, वह कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है। पानी में कौन डल गया? नहीं, पानी में क्या पड़ा है। ठीक है, जूते बाहर निकाल दो, जूते बाहर उतार दो। यह चिन्ह संकेत मात्र है केवल, ये चिन्ह केवल संकेत है। आग लगने का संदेह है, आग लगने का डर है। उसका गुस्सा उबल रहा है, वह गुस्से में उबल रहा है। प्रतीक और परमिंदर वर्ग में नए हैं, कक्षा में प्रतीक और परमिंदर नए हैं। मुहावरों का गलत प्रयोग। वह दुम उठाकर भाग गया, वह दुम दगाकर भाग गई। धुएं से दम फूल गया, धुएं से दम उठ गए। सेठ के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, सेठ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। महंगाई गरीबों का गला घोट रही है, महंगाई गरीबों का गला काट रही है। दीदी के मुख से फूल गिरते हैं, दीदी के मुख से फूल झड़ते हैं। जैसा करोगे उतना भरोगे नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी तकदीर ही टूट गई, मेरी तकदीर ही फूट गई। हर आदमी घर से कफन ओढ़ कर निकला, हर आदमी घर से कफन बांध कर निकला। एक ही अर्थ के दो दो शब्दों का प्रयोग। कृपया छुट्टी देने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। वहां कई अनेक व्यक्ति उपस्थित थे, वहां अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। तुम वापस लौट कर कब आओगे? तुम वापस कब आओगे? तुम ही मेरे परम प्रिय शिष्य हो, तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। परंतु फिर भी वह चुप नहीं रही, फिर भी वह चुप न हुई। वहां लगभग कोई 20 बच्चे थे, वहां लगभग 20 बच्चे थे। देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान हमने देखे, हमने अनेक दर्शनीय स्थान देखे। इस सज्जन व्यक्ति को प्रणाम कीजिए, इस सज्जन को प्रणाम कीजिए। केवल मात्र एक ही लड्डू खा पाऊंगी, केवल एक ही लड्डू खा पाऊंगी। इतना विलाप करके मत रो, इतना विलाप मत करो। क्रिया का गलत प्रयोग होना, वो कैसे होता है? तुमने बहुत सुंदर सूट डाला है, तुमने बहुत सुंदर सूट डाला है। तुमने बहुत सुंदर सूट डालते थोड़ी ना है, सूट तो हम पहनते हैं। उसने दंड देने योग्य काम किया है, उसने दंड पाने योग्य काम किया। उसने चादर पहन रखी है, उसने चादर ओढ़ रखी है। सबने ये कार्य करा, सबने ये कार्य किया। पिताजी ने भैया को झिड़क दिया, पिताजी ने भैया को डांट दिया। क्रिया का गलत प्रयोग। माता पिता स्नेह के पात्र हैं, माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं। लंका नगर रावण का नगर था, लंका रावण की नगरी थी। मेरी खबर हे राम क्यों नहीं लेते, हे राम मेरी खबर क्यों नहीं लेते। मैं मंगलवार के दिन आऊंगा, मैं मंगलवार को आऊंगा। वह आगामी वर्ष इंग्लैंड गया था, वो पिछले वर्ष इंग्लैंड गया। ठीक है, अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। वाक्य को सुव्यवस्थित रूप देने को व्याकरण में पदक्रम कहते हैं। शुद्ध वाक्य लिखने के कुछ नियम हैं। सुंदर वाक्यों की रचना के लिए के क्रम, खे, अन्वय और गैर प्रयोग से संबंधित कुछ नियमों का ज्ञान आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।